साहिब सपना। प्यारे मित्रों, आज सारा जगत वासना से परेशान है। मैं वासना पे ही टिप्पणी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि सारा जगत कामना युक्त होता है, इसलिए उसके अंदर वासना पैदा होती है। किसी भी चीज़ के अंदर एक जिज्ञासा, अभिलाषा जब पैदा होती है तो उसके बुद्धि में एक अवस्था का सृजन हो जाता है। लेकिन वासना का पैदा, इसका बिंदु क्या हो सकता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई इतनी सुंदर बुद्धि, इतनी सुंदर आत्मा और शरीर है, लेकिन उसके अंदर वासना क्यों पैदा हो जाती है, क्यों आसक्ति भाव पैदा हो जाता है। ये बिंदु ऐसा है कि इस पे जो व्यक्ति चिंतन कर सकता है वही वासना से परे हो सकता है। अन्यथा हर मनुष्य सारा जगत में जिस तरह भटक रहा है वो सदा भटकता ही रहेगा। आज सारे संसार में, इस धरती पे ईश्वर ने ऐसी प्रकृति की रचना की है, प्राकृतिक की रचना की है जो अति सुंदर है। आप आजकल एक भाषा बोली जाती है पर्यटक स्थल, जो वहाँ के प्रकृति और वादियों को देखने के लिए लोग जाते हैं। जैसे कश्मीर को ले लीजिए, बहुत सुंदर वादियाँ हैं, प्रकृति की अनुपम छटा है, जिसे देखने के बाद इंसान की मानसिक अवस्था बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है, शांत हो जाती है, और उसे देखने की बार बार उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं इसे बार बार देखूं। वो जितना ही देखता है उसका दिल नहीं भरता। कारण है कि वहाँ देखने के बाद इंसान के अंदर एक प्रेम भाव पैदा होता है, और प्रेम भाव का मतलब ही ऐसा होता है जो ईश्वर स्वरूप हो। प्रेम का मतलब होता है परमात्मा, म का मतलब होता है मर्मयुक्त। तो जब आपका हृदय प्रकृति की ऐसी अवस्थाओं से अस्पर्श होता है जहाँ किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं हो और चित्त शांत हो जाता है, तब तो वहाँ पे प्रेम भाव पैदा होता है। जिस तरह आप इस जगत के अंदर एक नारी है, बहुत खूबसूरत होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सब अपने विचारधाराओं के ऊपर एक अवलंबन बनाते हैं, अपने एंगल से देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक कुम्हार जब किसी मूर्त को बनाता है तो उस मूर्त के अंदर बड़ा अच्छा रंग भर देता है, नैन नक्श, ओठ, कान सब सजा देता है, बना देता है। इसके बाद उस पे कपड़े का उपहार दे देता है, वस्त्र दे देता है, और इंसान देख करके उसे कहता है कि बहुत सुंदर मूर्त है। बस सुंदर शब्द आता है, और सुंदर का क्या मतलब है? अब यहाँ पे वासना नहीं पैदा हुई, सुंदर शब्द आ गया। तो सुंदर का मतलब था शुद्ध, निरंकार, दया और रमण। इसका मतलब हुआ कि ईश्वर है। ये सारी चीज़ें ईश्वर के अंदर होती है। तो जब एक मूर्त देख करके कुम्हार के द्वारा बनाई हुई आपके अंदर सुंदर भाव पैदा हो सकता है, तो सुंदर प्रेमयुक्त ही होता है। लेकिन जब आप एक बाला को देखते हैं, एक नारी को देखते हैं, एक जूती को देखते हैं, तो आपके अंदर भावनाएं बदल जाती हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं। क्योंकि वहाँ पे आपने एक बिंदु दे दिया है, प्रकृति पे आपने बिंदु नहीं दिया जहाँ प्रेम भाव पैदा हुआ, और यहाँ पे आपने एक बिंदु दिया है कि उसके नैन अच्छे हैं, होठ अच्छे हैं, नाक अच्छे हैं, कद अच्छे हैं। आप अपने विचारधाराओं में जो भी बिंदु दिया हो, और बिंदु देने के नाते आपके मस्त बुद्धि पटल पे जो है कि उसके प्रति विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और विचार के साथ मन का संबंध स्थापित होता है। तो कुछ समय तक तो आप देखते हैं तो प्रेम युक्त भाव होता है, क्योंकि शुरू में एक दूसरे के संपर्क बहुत गहरा नहीं होता है, और जब एक नारी किसी बात को कहती है तो पुरुष मान लेता है। उसके जो नज़दीक है, जो उससे कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ, और जो पुरुष कहता है वो नारी मान लेती है। तो
तो इसका मतलब है कि प्रेम बिल्कुल सादा है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, कोई इसमें जो है ऊंच नीच नहीं है, बिल्कुल पवित्र है, विचारधाराएं पवित्र हैं, व्यवहार पवित्र है। लेकिन कुछ समय चलने के बाद दोनों के बीच में एक ऐसी अवस्था का परिवर्तन आता है। कारण ये है कि जब तुमने बिंदु दिया है तो विचारधाराएं पैदा होगी बुद्धि में, और जब विचारधाराएं पैदा होगी तो वासनाएं पैदा होंगी। तब तुम उसे कहते हो कि प्यार हो गया। पहले तो प्रेम था, और प्रेम के बाद उसने तुमने प्यार का नाम दे दिया। जब प्यार हो गया तो प्यार चलते चलते एक ऐसी अवस्था, प्रगढ़ अवस्था में जाता है जहाँ की वासना का रूप ले बैठता है, और दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं। तो प्यारों, सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हारे चित्त की जो दशा है वो बड़ी द्वंद्व हो जाती है, धुंध हो जाती है, और धुंध के कारण ही तुम परेशान हो जाते हो और वासना में विलीन हो जाते हो। अगर तुम्हें वासना को मारना है तो मारने का एक ही रास्ता हो सकता है कि तुम अगर प्रेम करते हो तो प्रेम करो, उसे बुद्धि जगत पे मत रखो, उस आत्मी जगत पे रखो, तो प्रेम का ही रूप होगा। और उसे जब तुम बुद्धि जगत पे रख दोगे तो मन की बात हो जाएगी, और वहाँ पे वासना पैदा हो जाएगी। इसलिए वासना से बचने के लिए हमेशा जो है अपनी बुद्धि यानी चित्त को संभाल करके रखना चाहिए, और वहाँ वासना का बिना इलाज के अंत हो जाता है। नहीं तो बात वही होती है कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होत। साहिब सतनाम, मैं भिखानंदन।